शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदस्य ज्योतिष ज्योतिषायमनम चैवम वेदांगिनी परे पदेतु। उपरोक्त श्लोक के अनुसार वेदांग संख्या में 6 हैं, अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। महाशारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने सनातन धर्म के और सिद्धांतों और अद्वैत दर्शन के लिए हमेशा प्रस्तुत रहते हैं और अपने रचनाकारों के द्वारा ज्ञान प्रसारित करते रहते हैं। तो आज के निर्धारित विषय के अनुरूप प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है वेदांग। तो वेदांगों का परिचय है कि वेदांग वैदिक विद्या के 3 आयाम होते हैं, वेद, उपवेद और वेदांग। वेदों के जैसे नाम से परिलक्षित होता है कि वेद अंग अर्थात वेदों के अंग। वेदों के विस्तृत अध्ययन और वेद के हेतु वेदांगों का सृजन हुआ है। वेदों के ज्ञान को सरल और स्पष्ट रूप से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। तो जिस प्रकार से 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और उनके 4 उपवेद होते हैं, आयुर्वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्ववेद और शिल्पवेद। तो उस प्रकार से इसके 6 वेदांग होते हैं। और वेदों को एक पुरुष के रूप में अगर हम निरूपित करते हैं तो जिस प्रकार से पुरुष के अंग होते हैं उसी प्रकार से वेदों के ये 6 अंग होते हैं, जिसमें व्याख्या की है। छंद पादो तो वेदस्य हस्तो कल्पस्य पठ्यते ज्योतिष्मानाद चक्षु निरुक्तम श्रोतम च मुच्यते शिक्षा प्राणम चतुर्वेदस्य मुखम व्याकरणम च स्मृतिम तस्माद्यादंत देतेर्व ब्रह्मलोके च महीयति। अर्थात छंद को वेदों का पांव, कल्प को हाथ, ज्योतिष को नेत्र, निरुक्त को कान, शिक्षा को नाक और व्याकरण को मुख माना गया है। उपरोक्त सूक्ति से विदित होता है कि वेद 6 प्रकार के होते हैं। शिक्षा का पहला शिक्षा होती है। शिक्षा का आशय वेद मंत्रों के सरल और यथोस्थिति विशुद्ध ज्ञान के लिए किया जाता है। शिक्षा का उद्भव और विकास वैदिक मंत्रों के मंत्रोच्चार, शुद्ध आचरण और उनके द्वारा उनकी रक्षा से उद्देश्य से किया गया है। दूसरा कल्प इसमें जिस मंत्रों का उपयोग किस कर्म के लिए किया जाना चाहे यहाँ उल्लेख होता है। इसके 3 भेद होते हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। जिस प्रकार से हाथों से कर्म किया जाता है उसी प्रकार से कल्प के माध्यम से मंत्रों का उपयोग किया जाता है। व्याकरण वेदों का उद्देश्य जानने अथवा शब्दों का यथार्थ ज्ञान के लिए व्याकरण का अध्ययन होता है। इस संबंध में पाणिनि के 14 सूत्र भी व्याकरण के वेदांग का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्याकरण वेदों का मुख भी कहा जाता है। इससे समास, संधि और उपसर्ग प्रत्यय का भी नियम है। ज्योतिष देश काल में कौन सा समय कब शुभ और कब अशुभ रहेगा, ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति कैसी रहेगी, सभी ज्योतिष विद्या द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके आचार्य लगध मुनि माने जाते हैं। सूर्य के 12 राशियों में वर्ष भर विचरण करना ज्योतिष वेदांग के अंतर्गत आता है। छंदों के कलेवर माने जाते हैं। छंद नियत अक्षर वाले होते हैं। इनका उद्देश्य वैदिक मंत्रों के समुचित पाठ को करना होता है। निरुक्त इस वेदांग में वैदिक शब्दों की उत्पत्ति दिखाई गई है। वैदिक शब्दों को क्रमबद्ध तालिका में रख करके उनको कोष में रखा जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वेदांगों का क्या अर्थ है और वेदों में उसको सरल रूप बनाने के लिए कैसे उसको प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी।